नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अरुण एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स कैफ़े में। मैंने जैसा पहला वीडियो डाला था, आप लोगों ने प्यार दिया, सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूं मैं आपका। और जैसे कि आपको पता है कि आपके पेपर जो 25 तक हुए हैं, उसमें लगातार टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेंड के लगातार प्रश्न आ रहे हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर पेपर में दिखाई दिए हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक छोटा सा वीडियो बना के आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर कर दूँ, ठीक है। तो 30 अगस्त को जिसका एग्ज़ाम है वो प्लीज़ आराम से इस वीडियो को देखें और प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ने का मजा तभी है जब आप ऑफलाइन तरीके से पढ़ें, ठीक है दोस्तों। तो आइए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं हम लोग। जैसे कि आपको पता है टाइम एंड डिस्टेंस को कैसे पढ़ना है, बहुत धैर्यपूर्वक समझिए थोड़ी देर के लिए। देखो, जैसे हमने बताया कि भैया समय तथा दूरी पढ़ना है, समय तथा दूरी, उम्मीद है दिख रहा होगा आपको, समय तथा दूरी। थोड़ा सा प्लीज कोऑपरेट करिएगा, मैंने ऑर्डर कर दिया माइक बाइक, 2 दिन में आ जाएगा, ठीक है। ओके, देखिए जरा, समय तथा दूरी में टाइम एंड डिस्टेंस से बोलते हैं, तो आपको पता है इसमें होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। ये फॉर्मूला सभी को आना चाहिए। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अगर मान लो आपने कहा भैया समय निकालना है तो समय बराबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे समय बराबर क्या कर देंगे, दूरी बटे चाल कर देते हैं। समय बराबर क्या कर देते हैं, दूरी बटे चाल कर देते हैं, ठीक है सर। इसके बाद अगर मान लो मुझे दूरी निकालनी हो, सेम एक ही फॉर्मूला, ऐसे ये बन रहा है, ऐसे ये बनेगा। तो अगर दूरी निकालनी है तो दूरी बराबर होगा चाल गुणा समय, क्योंकि आप बोलेंगे भैया हमने क्या किया है, चाल का मल्टीप्लाई कर दिया समय में, तो दूरी निकल आई। अगर मुझे समय निकालना तो समय इधर ले गए, चाल इधर ले आए। तो इस तरीके से ये 3 फॉर्मूले तो आपको याद होने चाहिए। उम्मीद है आप लोग लिख रहे होंगे, मेरे साथ साथ लिखिएगा प्लीज, है ना। आपने देखा चाल बराबर फॉर्मूला था दूरी बटे समय, समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल, और दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, ठीक है सर। अच्छा, इसके बाद क्या है, थोड़ी सी बात और समझिए, इसे हटा रहा हूं मैं, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी करेंगे, नहीं तो टॉपिक में अलग से किसी दिन पढ़ा दूंगा। अभी पेपर का टाइम है तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड में कर रहे हैं। देखो जरा ध्यान से, अगर मान लो तुम्हारी चाल जो है, चाल जैसे मान लो आपकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटे में है, अगर आपकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटे में है और इसे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, किसमें कन्वर्ट करना है मेरे भाई, मीटर पर सेकंड में, तो x में 5/18 का गुणा करने से ये चेंज हो जाएगी मीटर पर सेकंड में। इसका मतलब ये होता है, जैसे अगर मैंने कहा कि सर मेरी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसका मतलब क्या होता है मेरे लाल, तो आप बोलोगे भैया 72 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब होगा कि 1 घंटे में 72 किलोमीटर की दूरी हम कवर कर रहे हैं। 1 घंटे में 72 किलोमीटर की दूरी कवर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में चली गई दूरी ही आपकी क्या हो जाती है, चाल हो जाती है, ठीक है सर। अच्छा, इसी को हमने कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में ये कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे भैया 72 में 5/18 का गुणा कर देंगे, तो 18 से ये 4 बार कट जाएगा, तो 5 चौके 20 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड में आप 20 मीटर कवर कर सकते हैं और 1 घंटे में 72 किलोमीटर कवर कर सकते हैं। उम्मीद है यहां तक समझ आ रही होगी बात। ये भी मैं बता सकता हूं कि 5/18 कैसे आता है, आपको भी इतनी जानने की आवश्यकता नहीं है, फटाफट से आप ये देखिएगा, इतना याद रख सकते हैं अभी, ठीक है। आगे देखो, अगर मैं ये बोलूं कि अगर आपकी चाल x मीटर पर सेकंड है और इसको वापस से किलोमीटर पर आर में चेंज करना है, तो आप x में 18/5, जस्ट उल्टा कर दीजिए, जस्ट उल्टा है ना, तो x में 18/5 का गुणा कर दोगे तो ये चेंज हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटे में। इतना आप लोग नोट करिएगा फटाफट से, ठीक है। और इसके बाद 2 चीजें और बची हुई हैं, इसमें कंसेप्ट हम क्लियर कर रहे हैं आपके पहले, ठीक है। तो ये 2 चीजें लिखिए आप, उम्मीद है लिख रहे होंगे आप लोग। आगे देखो, तो 2 चीजें समझ आई, क्या चीज समझ आई, एक फॉर्मूला था आपका चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय, और समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल हो जाएगी। दूसरी चीज, अगर आपकी चाल मीटर पर सेकंड में है तो किलोमीटर में जाना है तो 18/5 से गुणा करना है, और किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 से गुणा करना है। अच्छा, अब देखो, अगर मैं बोलूं कि भैया कोई व्यक्ति है ए से बी गया, एक दूरी ए थी, ए से बी तक गया, और ये मान लो डिस्टेंस डी है, और ऐसे ही बी से सी तक गया है। अगर कोई व्यक्ति
दो बराबर दूरी चलता है, कोई व्यक्ति दो बराबर दूरी चलता है और उसकी चाल यहाँ पर x किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ पर 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो तुमसे पूछा जाएगा एवरेज स्पीड, क्योंकि लगातार प्रश्न आ रहे हैं। तो औसत चाल आप कैसे निकालोगे सर? किसके लिए? औसत चाल का एक फॉर्मूला लिख लो। जैसे अगर दो बराबर दूरी चली जाती हैं और अलग अलग चाल दी जाती है तो आप बोलेंगे दोनों चालों, कैसे लिखते हैं आपको पता होगा, दो गुणा पहली चाल गुणा दूसरी चाल बटे चालों का योगफल। पहली चाल गुणा दूसरी चाल बटे चालों का योगफल। बात समझ आ रही भाई कि नहीं आ रही है? ठीक है, देखो औसत चाल का फॉर्मूला हो जाएगा दो गुणा एक्स गुणा बाई बटे एक्स प्लस बाई, मतलब दो गुणा पहली चाल गुणा दूसरी चाल बटे चालों का योगफल। इससे एक प्रश्न करते हैं हम लोग। जैसे देखो जरा, आपको लगातार मैं यही करा देता हूं। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन देखा, ठीक है, देखो जरा, अब प्रश्न में कैसे, अगर मैं ये बोलूं यहाँ पे कोई व्यक्ति सीधा गया, यहां से बी तक गया और बी से आगे ना जाके वो वापस ए पर आ गया। अगर कोई व्यक्ति ए से पहले बी तक गया फिर बी से ए पे आ गया, तो इस बार भी तो उसने दूरी दोनों बार बराबर ही चली है। कंडीशन कैसी भी हो सकती है, या तो जाएगा और वापस आ जाएगा, या जितनी दूरी जाएगा उतने ही आगे चला जाएगा, मतलब दो बार चलनी है बराबर दूरी। अब जैसे क्वेश्चन क्या था मेरे भाई, जरा ध्यान समझो। ये कह रहा है कोई व्यक्ति बिंदु ए से बी तक, कोई व्यक्ति बिंदु ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। बिंदु ए से बी तक गया है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और बी से ए पे वापस आया 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। प्रश्न समझ में आया? उसने बोला एक व्यक्ति ए से बी तक जाता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, बी से वापस आता है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। आपसे पूछा जाएगा औसत मतलब औसत गति बता दीजिए पूरी यात्रा में उसकी, तो आप क्या करेंगे सर? एवरेज स्पीड बराबर हम निकालेंगे, एवरेज स्पीड बराबर निकालेंगे दो गुणा पहली चाल। पहली चाल है मेरे पास 60, हमने 60 लिख दी, आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं। 60 गुणा 40 बटे में चालों का योगफल, मतलब 60 प्लस 40। तो देखो मेरे भाई इसे ऐसे ही लिखा रहने दो, 2 गुणा 60 गुणा 40 और ये नीचे हो जाएगा 100, 2 जीरो ये कट जाएंगे, तो 6 दूनी 12, 12 चौके 48 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी एवरेज स्पीड आ गई। कितनी आ गई मेरे भाई? 60 मतलब 48 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या आ गई? एवरेज स्पीड या औसत गति आ गई, जब कोई व्यक्ति अलग अलग मतलब सेम दूरियां अलग अलग चाल से चलता है। ओके, एक और प्रश्न इस पे करते हैं। जैसे भाई फिर से देखो एक बार, प्रश्न था, प्रश्न है एक व्यक्ति ए से बी तक, जरा ध्यान समझो और आप लोग करिएगा। एक व्यक्ति ए से बी तक 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, 72 से गया है और कह रहा है 48 से वापस आया है, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ गया है। 72 से गए 48 से वापस आ गए मेरे लाल, पूरे यात्रा में औसत गति बता दो फटाफट से। तो कैसे निकालोगे? जैसे भैया आपने बताया कैसे, एवरेज स्पीड बराबर कैसे निकालेंगे सर? दोनों चालों को लिख लो, 2 गुणा पहली चाल थी 72, दूसरी चाल थी 48, 48 और 72 को जोड़ लो। अगर इनको जोड़ोगे चालों के फल में 8 और 2 10, 7 4 11 और 1 12। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना मतलब काट देना। देखो जरा, अगर 12 से काटे तो 12 एकम 12 और 12 से कटेगा 6 बार। ठीक, अब देखो कभी भी पेपर में 10 को नहीं काटना है, क्योंकि लास्ट में पॉइंट लगा देना है, क्योंकि अगर 2 से तुम 5 बार काटते हो फिर 5 बार भाग करोगे, तो इसलिए क्या करो ऊपर मल्टीप्लाई कर लो। देखो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 12 अट्ठे 96 की 6 हासिल गई 9, 12 चौके 48, 48 और 9 होते हैं कितने मेरे भाई? 56, 48 और 9 56, 9 17 57, 48 और 9 कितने हो गए? 57 हो गए। और बटे में चल रहा है 10, तो जीरो हटा के पॉइंट लगा दो तो ये आ जाएगा 57.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये प्रश्न पेपर में आ चुके हैं, तो आप प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, इससे आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं। हम सारे टाइप आपको फटाफट फटाफट करवा रहे हैं। देखो भाई ये तो तब हुआ जब आपको बोला गया है 2 बार चल रहा है, लेकिन अगर 2 से ज्यादा दूरी चलता है तब क्या होगा? जैसे आपसे बोला कोई व्यक्ति ए से बी तक गया, फिर बी से सी तक गया, सी से डी तक चला गया, अलग अलग दूरी अलग अलग चाल से जब तय करता है कोई व्यक्ति, तो औसत चाल का फॉर्मूला लिख लेंगे भैया। औसत चाल का जो फॉर्मूला होगा
वो होगा कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल का फॉर्मूला हो जाएगा कुल दूरी बटे कुल समय। उम्मीद है लिख रहे होंगे। ये कब लगाओगे? जब दो से ज्यादा दूरियां चले या दो ही दूरी चले, लेकिन क्या हो, दूरियां अलग अलग हो, चालें भी अलग अलग हो। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर मान लो d डिस्टेंस गया, यहाँ पर x गया, यहाँ पर y गया, चालें तीनों की अलग अलग है, दूरियां भी अलग अलग हैं, तब आप फॉर्मूला लगाओगे औसत चाल का कुल दूरी बटे कुल समय। चलिए भाई, अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। ये लिख लिया है। देखो अगला क्वेश्चन क्या था, जैसे मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं। एक प्रश्न है, एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से लिखते चलो। एक व्यक्ति है, ये कह रहा है, जैसे समझो जरा, यहां से मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। पहले वो 24 किलोमीटर गया है 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। अगली 24 किलोमीटर एक और 24 किलोमीटर गया है, 24 किलोमीटर आगे भी गया है, लेकिन यहां पर चाल थी तुम्हारी 8 किलोमीटर पर घंटा, और इससे आगे भी गया है वो 24 किलोमीटर की दूरी, इससे आगे भी वो 24 किलोमीटर की दूरी गया है, और यहाँ पर चाल है 12 किलोमीटर पर घंटा। प्रश्न समझ में आया? ये कह रहा है एक व्यक्ति तीन दूरियां, एक 24 किलोमीटर 6 की स्पीड जा रहा है, एक 24 किलोमीटर 8 की स्पीड जा रहा है, और एक 24 किलोमीटर 12 की स्पीड जा रहा है। ये दूरियां अलग अलग भी हो सकती है मेरे दोस्त। तो आप बोलेंगे यहाँ पे एवरेज गति या औसत चाल कैसे निकालोगे? तो औसत चाल का मैंने अभी अभी बताया। क्या बताया भाई? औसत चाल के लिए होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी होगी? तो देखो कुल दूरी जोड़ो, 24, 24 48 और 24 72, तो टोटल दूरी तो हो गई 72। ठीक, 72 लिख दिया। अब देखो अगर मैं बोलूं समय निकालना है, तो आपको बताया था मैंने भैया, समय बराबर क्या फॉर्मूला होता है? समय बराबर क्या फॉर्मूला होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर मैं 24 जा रहा हूं कितने की स्पीड से? 6 की स्पीड से, तो कितने घंटे लगेंगे? 4 घंटे लगेंगे। तो ये डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। देखो 6 की स्पीड से 24 किलोमीटर गए तो 4 घंटे लगे, 8 की स्पीड से 24 किलोमीटर गए तो 3 घंटे लगे, 8 की 24, और 12 की स्पीड से 24 किलोमीटर गए तो 2 घंटे लगे। घंटे ये आ गए 4, 3 7 और 2 9, टोटल घंटे कितने हो गए? 9। 9 से अगर भाग करोगे तो आपकी चाल आ जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये आपकी कौन सी चाल आ गई है? औसत चाल। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एवरेज स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाएंगे। आपको दो ही चीजें याद रखनी है। अगर दो बार बराबर दूरी चलेगा तो आपको फॉर्मूला लगाना है 2xy अपॉन x प्लस y, और अगर आपकी अलग अलग चालें आ जाएं, अलग अलग दूरियां आ जाएं, तो आपको लगा देना है कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक, देखो अगला कंसेप्ट पे हम लोग बात करते हैं 2 मिनट के लिए। जैसे प्रश्न है तुम्हारे पास, ध्यान से सुनना। हॉल्टिंग टाइम वाला जैसे क्वेश्चन आया था विश्रामों को छोड़कर, जैसे क्वेश्चन क्या था मैं लिखता हूं, विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति। देखो जरा क्वेश्चन क्या है, विश्रामों, विश्राम मतलब हॉल्टिंग टाइम है ना, विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति कह रहा है 64 किलोमीटर प्रति घंटा है, 64 किलोमीटर प्रति घंटा है, और कह रहा है विश्रामों सहित बस की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा है विश्रामों सहित। ठीक है, तो पूरी यात्रा में, ठीक है, या ऐसे लिख लो, प्रत्येक एक घंटे में बस कितने समय के लिए रुकी। ये प्रश्न हुआ, मैंने जल्दी में लिखा है, ध्यान समझो। विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है, और विश्रामों सहित बस की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बेटा 48 लिखे हैं, 48, ठीक है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो प्रत्येक एक घंटे में बस कितने समय के लिए रुकती है, आपको ये बताना है। देखो उसको ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट लिखना है रुकने का समय बराबर क्या लिखोगे,
1 माइनस समय बराबर क्या होता है, समय निकल गया सीधा, 1 माइनस धीमी गति बटे में लिख लो तेज गति, और इनटू आंसर आएगा हमेशा घंटे में, क्योंकि चाल तुम्हारी किलोमीटर प्रति घंटे में है। अब देखो कैसे, कुछ नहीं करना था, 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। आपको पता है सिर्फ 1 माइनस करना है, 1, 48 ऊपर लिख लो मेरे भाई, और 64 नीचे लिख लेंगे। फ्रैक्शन सॉल्व करना आता होगा, 64 एकम 64 में से 48 माइनस करने हैं, तो कितने बचेंगे मेरे लाल, तो आप बोलेंगे 14 में से 8 गए भैया 6 बचे, ठीक है, और 5 में से 4 गया 1 बचा, और बटे में कितने थे 64, ठीक है। आप इसे काट सकते हैं, 16 एकम 16, 16 चौके 64, मतलब 1/4 घंटा आया। और 1/4 घंटे को अगर मिनट में चेंज करोगे तो आप इसी में क्या कर सकते हो, यहीं पे चेंज कर लो, 60 का गुणा कर लो। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, दिख रहा है ना। तो 4 से भाग करोगे तो 4 एकम 4 बचे 2, 4 पंजे 20, मतलब प्रत्येक घंटे में बस कितने मिनट के लिए रुकती है, तो आप बोलेंगे प्रत्येक घंटे में बस 15 मिनट के लिए रुक जाती है। ये प्रश्न आपको लगातार परीक्षा में देखने को मिला है। 30-31 वाले बच्चे अच्छे से देखेंगे इसको और करके जाएंगे, ठीक है। देखो मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, विश्रामों को मतलब ऐसे समझो, अगर कोई बस बिना रुके चले तो उसकी चाल होती है 64 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब वो 1 घंटे में 64 किलोमीटर की दूरी कवर कर सकती है। और अगर रुकती रुकती जाती है तो वो 1 घंटे में 48 किलोमीटर पहुंची है। तो ओवरऑल यही तो पूछा है कि प्रत्येक घंटे में कितना रुक गई। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, भैया जाना था 64, 48 पहुंचे, 16 कम चले, स्पीड कितनी है 64, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 16/64, तो भी आंसर आ जाएगा। फिर भी मैंने फॉर्मूले बेस बता दिए ताकि आपको याद रहे। तो ये हॉल्टिंग टाइम वाला हुआ। अब देखो 2 प्रश्न और बनते हैं इससे। जैसे कि पहला प्रश्न रहेगा, कोई बच्चा अपने घर से विद्यालय जा रहा है, तो पहले 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 5 मिनट लेट हो जाता है, दोबारा वापस आ रहा है, या दूसरे दिन जा रहा है तो उसने अपनी चाल बढ़ा दी तो जल्दी पहुंच जाता है। इस टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो जरा देखो जरा ध्यान से, देखो प्रश्न है, ए जो है अपने घर से विद्यालय गया है। कहां गया मेरे भाई, ए अपने घर से विद्यालय जा रहा है, और ये कह रहा है कि ए अपने घर से विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। देखो जरा, ये जा रहा है ए 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जब जाता है तो 5 मिनट लेट हो जाता है, 5 मिनट लेट हो गया इधर। प्रश्न समझ में आ रहा है, ए अपने घर से विद्यालय जा रहा है और जब 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 5 मिनट लेट हो जाता है। अगला स्टेटमेंट लिखा हुआ था, यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से विद्यालय की दूरी बतानी है आपको, ये डिस्टेंस बतानी है घर से विद्यालय की कितनी है। ऐसे प्रश्न आपको दिखाई देंगे, बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा इसको। करना क्या है, देखो बेसिक से जाओगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूँ एक इक्वेशन बना के। जैसे आपको पता है लेट और जल्दी का मतलब क्या होता है, परफेक्ट समय पहुंचना है। जैसे मान लो हमने घर से विद्यालय की दूरी को d मान लिया, हम d किलोमीटर गए 3 की स्पीड से, तो दूरी बटे 4, दूरी बटे 4 क्या होता है समय, हम कितना लेट हो गए 5 मिनट। अगर लेट हुए मतलब ये समय ज़्यादा लगा है, जैसे आपको क्लास 9 बजे आना था, 5 मिनट लेट हुए तो 9:05 पे आए। तो इसी तरीके से अगर समय ज़्यादा लग रहा है तो इसमें समय 5 मिनट माइनस करेंगे, मिनट थे तो इसे घंटे में चेंज करेंगे। क्लियर, बराबर आ जाओ। फिर आप बोलोगे भैया फिर से डिस्टेंस दी गए हैं, लेकिन इस बार हमारी चाल थी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूरी बटे फिर से चाल हुई है तो समय निकल के आएगा, लेकिन यहाँ पे 5 मिनट पहले ही पहुंच गए। जैसे 9 बजे क्लास थी तो 8:55 पे ही आ गए हो, तो 5 मिनट पहले पहुंचे, ये समय कम लगा है। तो समय को पूरा करने के लिए आप 5 जोड़ने पड़ेंगे, तो 5 मिनट में थे, घंटे में चेंज करने के लिए 60 से भाग कर लिया। इसमें एक तरफ इक्वेशन चेंज कर लेंगे, जैसे d अपॉन मैंने 3 लिखा, माइनस d अपॉन इधर लिया 4 कर लिया, और बराबर में ये माइनस का उधर जाएगा प्लस में, तो 5/60 प्लस 5/60, और आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपकी डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन आपको इतना लंबा नहीं करना है, इसी से एक फॉर्मूला बनता है, आप उसको लिख लीजिए। इसे हटा देते हैं हम जल्दी से। देखो फॉर्मूला क्या होगा, अगर आपसे पूछी जाए दूरी, तो दूरी बराबर फॉर्मूला, पहली चाल a मान लो, इसे b मान सकते हो, ठीक है। आप ऐसे लिख लो
एस फॉर स्पीड होता है तो आप लिख लो S1 इंटू S2 बटे में यहां लिखोगे S1 माइनस S2 इंटू समय का अंतर, और जो अंतर होगा मेरे भाई वो घंटे में होगा। एक फॉर्मूला लिखोगे, दूरी बराबर पहली चाल गुणा दूसरी चाल बटे चालों का अंतर, बड़े में से छोटी घटानी है और समय का अंतर करना है। जैसे भैया समय का अंतर का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे देखो बोर्ड पे, जैसे मैंने आपको कहा कि आपको 9 बजे आपको क्लास आना था, आप पहले 5 मिनट लेट हुए तो इसका मतलब 9:05 पे पहुंचे हैं, और 5 मिनट पहले पहुंच जाते हैं तो इसका मतलब 8:55 पहुंचे हैं, तो आपने कितना समय बचा लिया, तो 5 यहाँ बचा है, 5 यहाँ बचा है, ये समय का अंतर कितना हो जाएगा, 10 का हो जाएगा। ओवरऑल आप ऐसे समझ लिए, अगर लेट हो रहा है एक तरफ जल्दी पहुंच रहा है तो लेट और जल्दी हो तो दोनों समय को जोड़ दो, वही समय का अंतर होता है। ठीक है, अब देखो कितनी जल्दी आपका आंसर आएगा, कुछ नहीं करना है। जैसे आपसे बोला गया है कि पहली चाल 3 थी, दूसरी चाल 4 है, बटे में चालों का अंतर करोगे तो 4 में से 3 माइनस कर लो, समय का अंतर कितना है, 5 और 5 10 जुड़ जाएंगे तो 10 बटे में घंटे में चाहिए तो 0 का मतलब 60 का भाग कर लिया। अब देखो 0 से 0 कट जाएगा, ऊपर हो गया, देखो आप काटोगे तो 3 दूनी 6 होता है, 2 से कट जाएगा 2 दूनी 4, ऊपर बचा है 2, नीचे 4 में से 3 गया 1 बचा, कोई मतलब नहीं है, तो आपकी दूरी हो गई 2 किलोमीटर की। कितनी दूरी हो जाएगी भाई, तो आप बोलेंगे घर से विद्यालय की जो दूरी है वो 2 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है, 2 किलोमीटर। समझ आ रहा है भाई, ठीक है। अगला आता है, इसको हटा देते हैं, एक प्रश्न इस पे और करते हैं। जैसे प्रश्न था, ये कह रहा है अगर मैं अपने घर से विद्यालय 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रहा हूँ, प्रश्न आप लोग भी करें मेरे साथ, 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रहा है तो 7 मिनट लेट हो जाता है। कितने मिनट लेट हुआ है, 7 मिनट। और ये कह रहा है यदि 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाए, 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाए तो कह रहा है 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, 5 मिनट पहले पहुंच गया। यहाँ सही में आप पूछा है तो घर से विद्यालय की दूरी बता दीजिए, तो कैसे करोगे बताओ भाई। आप बोलोगे कुछ नहीं करना भैया, ये चालें दे रखी हैं, एक चाल 5 है, दूसरी 6 है, बटे में 6 में से 5, क्योंकि चालों का अंतर करना है तो 6 में से 5 गया 1 बचा, इनटू अंतर समय का, एक तरफ लेट एक तरफ जल्दी, तो आप दोनों को जोड़ दो, 7 और 5 कितना हो गए 12, 12 बटे कितना करेंगे 60 करेंगे, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 5 से 5 कट गया तो दूरी कितनी आ जाएगी तुम्हारी 6 किलोमीटर। तो एक टाइप ये बनता है, समझ आ गई बात, ठीक। फटाफट से करो इसको, हटा दे रहे हैं हम इसको। अब इसी में दूसरा टाइप जरा समझो, यहाँ पे टोटल टाइम जैसे को दे दे, कभी कभी जैसे व्यक्ति, देखो मैं एक नोट करके समझ लो जाए, जैसे कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है एवं आने जाने में कुल h घंटे लेता है, तो दूरी पूछेगा। प्रश्न समझ में आया, जैसे यार नोट करके लिख लेना इसको भाई आप लोग। कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी जाए, पहले गया है a की स्पीड से, वापस आया b की स्पीड से, और आने जाने में कुल समय उसने ले लिया है h आवर या t आवर, आप t आवर लिख लो इसको, ठीक है। उसने कहा t घंटे लेता है, t फॉर टाइम। तो दूरी कैसे निकालोगे, तो इसके लिए बस उसी फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर लो। दूरी बराबर यहाँ पे s1 प्लस ऊपर s1 इंटू s2 बटे में s1 प्लस s2, यहाँ पे चालें जोड़ लो, और इनटू कुल समय लिख लो, और कुल समय आपका आएगा किसमें, ये ध्यान रखना घंटे में ही रहेगा। कुल समय किसमें रहेगा, घंटे में रहेगा, ठीक है। ये फटाफट से नोट करो जरा।
नोट कर लिया। अब देखो इसमें प्रश्न कैसे बनेगा। देखो जैसे बोल रहा है कोई व्यक्ति है, बिंदु ए से, मान लो ए से बी तक की कोई डिस्टेंस है, वो कह रहा है कि ए से बी तक वो जाता है 3 किलोमीटर/घंटे की चाल से, और बी से ए पे वापस आता है 2 किलोमीटर/घंटे की चाल से। प्रश्न को समझो कि अगर कोई व्यक्ति ए से बी तक 3 किलोमीटर/घंटे की चाल से जाता है और 2 किलोमीटर/घंटे की चाल से वापस आता है, और आने जाने में कुल समय भी दे दिया है, कुल समय मान लो 5 ही घंटे दे दिए हैं, तो दूरी पूछेगा कि ए से बी के दूरी कितनी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, दूरी बराबर पहली चाल 3 गुणा दूसरी चाल 2 बटे चालों का योगफल होता है फॉर्मूले में, 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5, और इनटू टोटल घंटे में ही लग रहा है, तो 5 से 5 कट गया, तो कितने किलोमीटर हो जाएगी दूरी 6 किलोमीटर। तो इस वाले टॉपिक से आपको ये सारे टाइप मैंने आपको 2-3 समझाए हैं, 2 और बचे वो भी समझ लो जल्दी से। जैसे देखो मेरे भाई, तो इसको ध्यान रखना, देखो जब अंतर दिया जाए तो वो वाला लगाओगे, जब टोटल समय दिया जाएगा तब ये वाला लगाओगे। अब इसके बाद 2 क्वेश्चन, मतलब 1 क्वेश्चन और कर लो, वो आपके टाइप का रह गया है। जैसे कि प्रश्न आपसे लगातार बन रहे हैं, देखो प्रश्न है, यदि किसी कार की चाल में 10 किलोमीटर/घंटे की वृद्धि कर दी जाए तो वह 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे कम लेती है। 3 घंटे कम लेती है, दूरी ज्ञात करें। मतलब आपको क्या फाइंड करना है, दूरी फाइंड करनी है। कैसे करेंगे मेरे भाई, इसको बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा, हो सकता है अगले स्टेप में आपको देखने को मिले। जैसे समझो, ये कह रहा है कोई कार थी, उसकी चाल में 10 किलोमीटर/घंटे की वृद्धि कर दी गई है, तो वह क्या होता है कि 360 किलोमीटर जाने में 3 घंटे कम लेती है। तो बताओ कितनी दूरी तय कर रही थी। करना क्या है, कुछ नहीं करना है। देखो जरा ध्यान से, आपको क्या करना होगा, वैसे तो ऑप्शन इस पे चले जाएंगे। जैसे मान लो मैं ऑप्शन देता हूं आपको, ऑप्शन है इसके 25, 30, 40 और 60। 25, 30, 40 और 60। उसने पूछा सामान्य गति, सॉरी इसमें दूरी नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा सामान्य गति क्या है उसकी, सामान्य गति क्या है। तो ये दूरी चाल है आपकी, सामान्य चाल 25 किलोमीटर/घंटा, 30 किलोमीटर/घंटा, 40 किलोमीटर/घंटा या 60 किलोमीटर/घंटा। अगर डायरेक्ट भी करते हो तो ऑप्शन से उठा के कर सकते हो उसको। जैसे आपको पता है कि भैया 25 से 360 तो सही से नहीं कट रहा है, 30 और 40 से अगर देखा जाए तो 30 से 360 कट जाता है आराम से। देखो जरा, अगर मैं बोलूँ कि 30 से 360 को मैंने मान ली सामान्य चाल 30 थी, तो 30 से काटोगे तो 0 0, 3 से काटोगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 घंटे लग रहे थे। मतलब अगर मैं 30 की स्पीड से जा रहा था तो 12 घंटे लग रहे थे। अब उसने चाल 10 मिनट बढ़ा दी है, तो अगर मैं 360 किलोमीटर 10 बढ़ा देंगे, मतलब 40 की स्पीड जाएंगे, तो 0 0 कटेगा, 4 से काटो, 4 ने 36, 9 घंटे लग रहे हैं। देखो उसने यही कहा था कि जब 10 किलोमीटर की वृद्धि कर देते हैं चाल में तो 3 घंटे कम लगते हैं। तो पहले 12 घंटे लग रहे थे, अब 9 लग रहे हैं। क्या डिफरेंस 3 घंटे का आ रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और अगर इसको भी नहीं कर सकते हैं तो एक फॉर्मूला लिख ही लो फॉर्मूला, तो वो आगे काम आएगा। जैसे कि आपको पता है फॉर्मूला है दूरी बराबर या लिखो सामान्य गति, या इसको ए मान लो, ऐसे लिख लो, छोटा हो जाएगा। ए ब्रैकेट में ए प्लस या माइनस बढ़ी हुई चाल या घटी हुई चाल,
ठीक है, और बटे में भी लिख लो बढ़ी हुई चाल या घटी हुई चाल, और इनटू समय का यहां अंतर जरूर लिख लेना। समय का अंतर दिख रहा है ना भाई पूरा बोर्ड पे? हाँ गुड दिख रहा है। तो समय का अंतर ये किस में रहेगा? घंटे में ही रहेगा। जरा ध्यान समझो भाई कैसे करेंगे इसको। अब देखो, अगर मैं डिस्टेंस बराबर लिखूं तो आपको पता है डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, यहाँ समझो डिस्टेंस हमें दे रखी 360 किलोमीटर। 360 बराबर सामान्य चाल मुझे पता नहीं, मैंने ए लिख दिया, इनटू ए में चाल बढ़ा रहे हैं तो प्लस होगा 10, और बटे में भी क्योंकि बढ़ी हुई चाल रहेगी या घटी हुई, जितनी बढ़ाओगे वही रखो बटे में, और घटाओगे तो घटने वाली बटे में आ जाएगी। तो यहाँ पे बटे में हमने क्या लिख दिया 10, और इनटू समय कितना कम लग रहा है, 3 घंटे कम लग रहा है, तो नया 3 लिख दिया। पूरा बता रहा हूँ कंसेप्ट के साथ, ध्यान समझ लो। अब आप बोलोगे भैया ये देखो ये 3 गुणा में इधर आएंगे भाग में, और ये भाग में इधर जाएगा गुणा में, तो 3 से ही काट दो। 3 से काटोगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 10 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1200 बराबर a इंटू ए प्लस 10। इतना करने के बाद अब तो सटीक आप बता पाओगे कि आंसर क्या होगा, ठीक है, तुक्का नहीं मारना है। कैसे भाई? यहाँ रुक जाओ, अब ऑप्शन उठाओ। जैसे आपको नहीं पता कि इसका आंसर कितना है, कि 30 है कि 40 है, मैं आपको समझा रहा हूँ। ये तुम्हारी सामान्य गति है, ये जो है ये सामान्य चाल है, और अगर ये सामान्य चाल है तो आपको करना क्या है, उठा के ऑप्शन में कोई ना कोई एक सामान्य चाल होगी, तो आप क्या बोलेंगे, अगर भैया 25 मन में आ रहा है तुम्हारा कि सर 25 भी तो हो सकती है, लिख लो 25। अगर ये 25 है, 25 और 10 कितने होते हैं 35, क्या 25 और 35 का गुणा होके कभी 1200 होगा? तो बोलो भैया ये तो नहीं हो रहा यार, तो नहीं हो रहा तो ये आंसर भी गलत है, ठीक है, हटा दो इसको। दूसरा उठा के देखो, मान लो तुमने कहा 30 उठा ले भैया, अगर 30 मैंने सामान्य चाल मानी है और 30 में 10 जोड़ोगे 40 हो जाएगा, क्या LHS बराबर RHS हो रहा है? तो आप बोलोगे यार हो तो रहा है। तो अगर हो रहा है, चाहती हूँ 12 से 12 हो रहा है, तो इसका मतलब सामान्य चाल आपकी क्या हो जाएगी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। बहुत ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, हो सकता है सेम टू सेम आ जाए, ठीक है, नहीं तो अगले आपको 30 और 31 के पेपर में आपको दिख जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा अभी तक, ठीक है। जल्दी फटाफट से देखो, स्क्रीनशॉट वगैरह लो, नोट वोट करो जल्दी से। हटा देना इसको। अब देखो इसी फॉर्मूले को 2 बार लगाना होता है, उसको क्वेश्चन को कर लो, मुझे लगता है उसके बाद नहीं रहेगा। मैं शॉर्ट में बोलने की कोशिश करूंगा भाई। देखो प्रश्न में था, ध्यान सुनना, ये कह रहा है एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य गति से कुछ दूरी तय करती है। एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य गति से कुछ दूरी तय करती है, और कह रहा है यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर, समझना, अगर वो कह रहा है पहली कंडीशन है कि अगर उसकी चाल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दें, हम कितने की वृद्धि कर दें, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की, तो जो दूरी तय कर रहा है वो दूरी तय करने में 4 घंटे कम ले रही है, 4 घंटे कम लगे। ध्यान सुनना, पहली कंडीशन थी एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से कुछ दूरी तय करती है, एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से कुछ दूरी तय करती है, अगर पहले चाल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करते हैं तो दूरी जो भी तय कर रही है उसमें 4 घंटे कम लगते हैं। फिर दूसरी कंडीशन में बोल रहा है 2 कंडीशन दी जाएंगी कि अगर उसकी चाल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर रहे हैं, माइनस हो रहा है मतलब कमी कर रहे हैं, और अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटा कमी कर रहे हैं तो जो दूरी तय कर रहे हैं, जो भी ये दूरी तय कर रही है इसमें 6 घंटे ज्यादा लगेंगे, 6 घंटे ज्यादा लगेंगे। ये लास्ट टाइप यहाँ पे समझ लो, 6 घंटे ज्यादा लगेंगे। तो टोटल दूरी पूछी जाएगी तुमसे, तो बताओ पूरी यात्रा की दूरी कितनी है। प्रश्न दोबारा मैं बताता हूं, ध्यान समझना। एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से कुछ दूरी तय करती है, अगर उसकी चाल में 6 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए तो दूरी जो भी तय कर रही है उसमें 4 घंटे कम लेती है, लेकिन है ना, लेकिन अगर चाल में से 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए उसकी जो भी सामान्य चाल है, तो उसे वही दूरी तय करने में 6 घंटे ज्यादा लगते हैं। दूरी ज्ञात करनी है आपको, देखो क्या करना है, वही जो मैंने अभी डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा था उसको 2 बार लगाना है, क्योंकि देखो 2 बार हमने दूरी जब कवर की है। कैसे करोगे, देखो जरा, हमें पता है कि सामान्य चाल मेरी ए थी, ए इंटू
पहले मैंने ए में 6 जोड़ा है तो मैंने 6 लिखा, बटे में भी क्योंकि जितना बढ़ाया उतना ही बटे में लिखेंगे, और इनटू समय का अंतर 4 घंटे लगा है तो 4 मैंने लिखा, बराबर लगाया। ये भैया दूरी का फॉर्मूला था तो दूरी हो गई ये तो, ठीक है। दोबारा फिर से देखो, इस बार हमारी सामान्य चाल ए है, लेकिन इस बार मैं अपनी चाल में से एक कम मतलब 6 घटा रहा हूं तो मैंने 6 माइनस लिख दिया, बटे में भी 6 लिखेंगे ही क्योंकि दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, बटे में भी 6 लिखेंगे। और यहाँ पे मैं 6 घंटे ज्यादा लग रहे हैं तो हमने यहाँ 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे ध्यान से समझना भाई। अब देखो हमें पता है ये बटे में बराबर था तो काट डाला इसको, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा भाई, 2 से काटो तो 2 दूनी 4 और 2 से काटोगे तो 2 तियां 6, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 2a प्लस 12 बराबर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3a माइनस का 18। इतनी बात क्लियर है। अगर मैं a इधर ले जाऊं और ये 18 इधर ले आऊं तो आप बोलोगे कि भैया ये 2 प्लस के हैं इधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो 3 में से 2 गए तो a बचा, और 18 माइनस का इधर आएगा प्लस में, 18 और 12 कितने हो गए 30, तो a की वैल्यू 30 आ गई, मतलब ये तुम्हारी चाल आ गई सामान्य वाली, जो सामान्य चाल थी वो आ गई है भाई। लेकिन तुम्हें बतानी है दूरी, तो जब दूरी बतानी है तो इसी a का मान किसी एक इक्वेशन में रख दो जो आपने यहाँ बनाई थी, या तो इसमें रख लो या फिर इसमें रख लो। ध्यान समझना, मैं रख के दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ आपको दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। देखो जरा, अगर मैं a का मान इसमें यहाँ पे रख देता हूँ तो ये देखो a का मान मैंने यहाँ 30 रखा, 30 गुणा 30 में 6 जोड़ोगे तो 36 बटे में 6 था, इंटू समय का अंतर 4 था, दिख रहा है ना भाई, दिख रहा है। अब देखो 6 से काटोगे तो 6 से काट दो भैया, 6 36 काट दिया, 3 18, 18 चौके 72, तो जो दूरी आ जाएगी, टोटल दूरी आ जाएगी वो 720 किलोमीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 720 किलोमीटर की आपकी दूरी आ जाएगी। तो अब मेरी बात ध्यान से समझो, अभी जब ये आपको वीडियो मिले इसे पूरा देखिएगा, देखने के बाद टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन लगाइएगा। एक प्रश्न उठाया गया है वो चोर का पीछा करने वाला, मैं ये भी बता दूं पहले, इसे फटाफट से नोट बोर्ड करते हैं दोस्त, हटा दूं भाई, ठीक है, समय ज्यादा हो गया। तो देखो जो भी प्रश्न आएगा वो यहां से बन जाएगा। अभी मैं ट्रेन के कंसेप्ट नहीं बता रहा हूं। अब देखो दो चीजें समझो, सापेक्ष गति क्या होती है, मतलब ओवरऑल ऐसे समझो, रिलेटिव स्पीड जिसे बोलते हैं। अगर दो मूविंग व्हीकल एक ही दिशा में जाते हैं, अगर दो मूविंग व्हीकल या दो गाड़ियां एक ही दिशा में जाती हैं या दो व्यक्ति एक ही दिशा में भाग रहे होते हैं तो उनकी चालों को घटा देते हैं। इतना याद रखो भी। जैसे मान लो इसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप बोलेंगे कि ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे वाले को 80 किलोमीटर वाला पार करेगा, लेकिन कितने की स्पीड से? तो आप बोलेंगे सापेक्ष गति जो रहेगी, सापेक्ष गति जो रहेगी वो 80 में से 60 जाएंगे, मतलब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पार करेगा। कितने की स्पीड से पार करेगा? 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार कर रहा होगा इसे। दूसरा देखो, अगर यहीं पे वो अपोजिट आ जाए, ये 60 से जा रहा है, ये 80 से आ रहा है, अगर ये अपोजिट आ रहे होंगे तो इनकी चालें जुड़ जाएंगी, और अगर चालें जुड़ेंगी तो इनकी सापेक्ष गति क्या हो जाएगी? तो इनकी सापेक्ष गति हो जाएगी 8 से 14 140 किलोमीटर प्रति घंटा ओवरऑल। ऐसे समझ लो, कोई आदमी तुम्हें पीछे से टक्कर मारेगा तो टक्कर मात्र 20 की स्पीड से होगी, और आमने सामने टक्कर होगी तो 140 से स्पीड होगी। समझ रहे हो? चलो अब यहाँ देखो जरा, एक अभी अभी पेपर में क्वेश्चन आया था चोर और वो वाला सिपाही वाला, तो देखो जरा, देखो आपको पता है प्रश्न था, एक सिपाही चोर का पीछा कर रहा है, एक सिपाही है और इधर चोर है, और ये कह रहा है सिपाही जो है वो पीछा कर रहा है चोर का, जो सिपाही से 100 मीटर, मतलब चोर जो है सिपाही से 100 मीटर आगे है, या आप बोल सकते हो सिपाही चोर से 100 मीटर पीछे है। इधर सिपाही है, इधर चोर है मेरे भाई, ठीक है, और चोर जो है सिपाही से 100 मीटर आगे है, ठीक है। और कह रहा है यदि इनकी चाल का अनुपात, सिपाही और चोर की जो चाल है और चाल का अनुपात जो है वो 5:4 है, तो बोल रहा है पकड़े जाने तक चोर कितनी दूरी तय कर लेगा? पकड़े जाने तक चोर कितनी दूरी तय कर लेगा? ध्यान समझो,
आपको पता है पकड़े जाने का समय अगर निकालना है तो फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। डायरेक्ट करो, दूरी 100 मीटर कवर करनी है, चोर सिपाही को चोर को पकड़ने के लिए दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है, इसको कम करना है, खत्म करना है मतलब। और जब एक ही दिशा में चोर की, देखो सिपाही की चाल 5 है, चोर की 4 है, ये 4 से भाग रहा है, ये 5 से भाग रहा है, दोनों एक ही दिशा में भागेंगे तो चालें घट जाएंगी, तो चालें घटेंगी तो एक की स्पीड से कितनी देर लगेंगे, तो आप बोलेंगे भैया 100 सेकंड लगे। कितने सेकंड लगे मान लो, हमने चाल मान ली इसकी 5 मीटर पर सेकंड, मीटर में ही रखा था, इसकी चाल मान ली 4 मीटर पर सेकंड। अब आपको पता है कि जो लगा है सिपाही को 100 सेकंड लगे, सिपाही को चोर को पकड़ने में कितने सेकंड लगे, 100 सेकंड लगे। तो इसका मतलब ये कह रहा है चोर जब तक पकड़ा गया तब तक कितनी दूर भाग लिया। तो दूरी निकालोगे कैसे, चोर की चाल, देखो चोर की चाल थी 4 मीटर पर सेकंड और वो 100 सेकंड तक भागा, तो 400 मीटर की दूरी कवर कर लेगा। कितनी दूरी कवर कर लेगा, 400 मीटर की दूरी कवर कर लेगा। उम्मीद है आपको ये टॉपिक में जितना मैं समझाने में कामयाब हो पाया कि नहीं हो पाया वो आप लोग बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। और जिसके भी पेपर 25 तक हो चुके हैं और ख़राब हो गया है या कुछ भी हो गया है तो प्लीज़ निराश मत होइएगा। एसएससी जीडी की बहुत जल्दी वैकेंसी आने वाली है, आप उसके लिए लग जाइएगा। और जिसका पेपर है वो मेहनत करते रहिएगा, 2 दिन और बचे आपके पास, बहुत मेहनत करिए, ठीक है। और अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, आपको समझ आए तो प्लीज़ इस टॉपिक को लगाइएगा। अगला कल मैं आपको ट्रेन वाले कंसेप्ट बता दूंगा और टाइम एंड वर्क वाले बता दूंगा। और मुझे लगता है जैसे कि चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आ रहे हैं तो इनके मैं शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड करता हूँ, तो आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा पेपर जाने से पहले। धन्यवाद, नमस्कार।